20 अगस्त को भी तैयार थे, 14 अक्टूबर को भी तैयार थे, नवंबर में भी तैयार थे। खैर सर, ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का क्या लाभ है जब वो पहले ही फिक्स है? वो सरेआम इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूँ। ये कह रहे हैं कांस्टेबल का भी एक्सेप्ट कर लिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और मौसम तकरीबन साफ़ है और धूप वगैरह भी अच्छी खिली हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं हूँ देहरादून में, और देहरादून इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे मेरा पेपर था जो पटवारी लेखपाल का, वो पेपर होना था, वो हो चुका है। तो इसके लिए पेपर के लिए मैं आया था देहरादून में। तो अभी मेरे को लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। और दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ब्लॉग बनाना नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुन भी लिया होगा कि जो हमने पेपर दिया है पटवारी लेखपाल का, वो आखिरकार वो लीक हो चुका है। और जैसे कि पहले यूके SSC में भी अभी पेपर लीक हुए थे, और इस बार मतलब जो पेपर तकरीबन जो लीक हो रहे हैं वो हो रहे हैं लगभग 2018 से हर पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब मतलब जो बेरोज़गार लड़के हैं, जितने भी बेरोज़गार लड़के हैं, अब मतलब क्या करें? तैयारी करके वो अपना तैयारी करके पेपर देने के लिए आते हैं, अपना खर्चा करके पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन वो पेपर अंत में लीक हो जाता है। तो उसके बाद लड़के मतलब क्या करें? बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा जुटा पाते हैं पेपर देने के लिए, और वो पेपर लीक हो जाता है आखिर में, और उसकी फिर दोबारा डेट निकाली जाती है, और फिर दोबारा वो खर्चा करके फिर दोबारा उस पेपर को देने आएंगे। ऐसी स्थिति में मतलब क्या करे? कोई भी बेरोज़गार जो पेपर देने आ रहा है वो क्या करे? आप ही बताओ दोस्तों। ये आज मेरा मकसद ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों मैं आज इसको इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक भी मतलब पहुँच सके बात, जिनको अभी मतलब पता भी नहीं होगा, तो उन तक भी मेरी बात पहुँच सके, मेरी क्या मतलब ये बात पहुँच सके। और दोस्तों पिछली बार तो यूके SSC में आपने देखा कि जो हाकम सिंह था उन्होंने मतलब पूरा मतलब पेपर लीक करवाया था। और इस बार यूके PSC के पास जब ये पेपर गया कि यूके PSC ये पेपर कराएगा, ये PSC पर बड़ा भरोसा था, लेकिन यूके PSC के भी हाल वही हैं जो यूके SSC के थे। और मतलब एक प्रकार से किसी के ऊपर भी विश्वास करना अब बहुत मुश्किल काम है। और किन लोगों ने ये पेपर लीक करवाया है इसकी जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी। और 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो भी पकड़े गए हैं, 5 लोग। और ये पकड़े गए हैं जो हरिद्वार का लक्सर इलाका है, वहाँ से 5 लोग पकड़े गए हैं, और 22 लाख जब्त किए गए हैं। ये भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। 22 लाख रुपए की धनराशि भी उनसे मिली है, और 5 लोग जो मिले हैं। और दूसरा जो यूके PSC के जो मतलब एक अधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल है, जो अभी न्यूज़ सुनने में आ रही है। और इसके ऊपर सभी लोगों ने, जो भी बेरोज़गार लोग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। संघ लोक सेवा आयोग के बाहर जा कर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन उस धरना प्रदर्शन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है शासन प्रशासन पर। अब सोचने की स्थिति ये है कि आखिर अब किया क्या जाए दोस्तों। जो लड़का एक मतलब एक पेपर के लिए रुका हुआ है और उसकी तैयारी 1 साल से 1.5 साल से कर रहा है, कोचिंग सेंटरों में जा रहा है, कोचिंग सेंटर में अपनी फ़ीस भर रहा है, और कोचिंग करके वो बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा करके उस पेपर की तैयारी कर रहा है। और पैसा जुटाने के बाद वो उस सेंटर तक वो पहुंच रहा है पेपर देने के लिए, और उसके बाद आखिर में आपको कह दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ इसमें। अभी तक जो पेपर हुआ था उसमें जो हमने सेंटर जब पेपर भरने के लिए आता है, तो जो पेपर भरा गया था उसमें जो सेंटर भरे थे वो हमने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट अपना पौड़ी डिस्ट्रिक्ट भरा था, लेकिन उसकी जगह पे हमें वो न दे करके कहीं दूर देहरादून डाला गया है, कहीं किसी को किसी टिहरी की जगह डाला गया है, टिहरी में डाला गया है, किसी को ऋषिकेश मिला है, किसी को कहीं मिला है। तो ये मतलब अलग अलग जगह पे ऐसे क्यों दोस्तों? जबकि भाई
हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही हमें पेपर दिलवाना चाहिए था इनको, ताकि हमें भी मतलब इतना खर्चा करके देहरादून नहीं आना पड़ता। और देहरादून में हमें देहरादून के बजाय हम पेपर रुद्रप्रयाग में देते तो हमारे घर के थोड़ा नज़दीक भी हो जाता। तो ऐसी जगह उनको पेपर वगैरह करवाने चाहिए थे, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे हो ये 28 जनवरी को जो पीसीएस मेंस की परीक्षा होने वाली है उसका भी स्थगित करें। हम पोस्टपोनमेंट देंगे नहीं है। हम 20 अगस्त को भी तैयार थे, 14 अक्टूबर को भी तैयार थे, नवंबर में भी तैयार थे। 6 साल से हम इसी प्रोसेस में। लेकिन सर ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का क्या लाभ है जब वो पहले ही फिक्स है। और इसका कोई हमारे पास कॉन्क्रीट इसके पास आ चुके हैं। संजीव प्रकाश चतुर्वेदी जो सेक्शन ऑफिसर है वहाँ अति गोपन विभाग, कोई मामूली कोई गार्ड नहीं है, वो सरेआम इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूँ। एई का पेपर मैंने बेचा है, जेई का पेपर मैंने बेचा है, लेक्चरर का पेपर मैंने बेचा है, पटवारी का तो खैर आई गया, स्वीकार कर लिया जेई पटवारी उसमें भी मेरा एसटीएफ का तो खैर सार्वजनिक हो चुका है। ये कह रहे हैं कांस्टेबल का भी एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ग्रुप सी का पेपर कोई व्यक्ति बेच दे रहा है जिसमें कोई खास वो नहीं है, मामूली सा नौकरी है, 250 का ग्रेड पे है, 4200 का ग्रेड पे है, पीसीएस राज्य की सबसे बड़ी सेवा, एसडीएम का पोस्ट उससे निकल रहा है, डीएसपी उससे बना है, एआरटीओ का पोस्ट उसमें है। तो मलाईदार पोस्ट तथाकथित जो हम कहते हैं, जो एक सामान्य परसेप्शन बना हुआ है, उन पदों पे क्या मतलब नहीं बनता है कि एक पेपर लीक नहीं करा सकता। और जब कॉम्पिटिशन एक मार्क्स का है, इतना सालों से बच्चा तैयारी कर रहा है, करंट में छोटे छोटे रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है, क्या मतलब है कि अगर वो उस प्रोसेस का हिस्सा बने जो तैयार नहीं। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बात का जवाब दें। आ रही है मध्य प्रदेश में मामला फंसा है, राजस्थान में मामला फंसा है, चल रही है। लेकिन जब ऐसी बात आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ जो के सामने आता है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है, उसकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। दोस्तों मैं अगर आप अपनी खुद की बात करूं, मेरा आने जाने का जो खर्चा है वो टोटल 2000 के लगभग है एक बार में। पेपर देने के लिए अगर मैं देहरादून आता हूं तो 2000 रुपये का खर्चा है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको, जब मैं अपने घर से चलता हूं तो 700 रुपये का किराया मेरे को पड़ता है रिस्पिना पुल तक एक गाड़ी का, और उसके बाद यहाँ आने का अलग, जहाँ पे मेरी सिस्टर रह रही है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ आने का अलग। और दोस्तों आने जाने का 1400 रुपये तो आने जाने का किराया हो गया, फिर यहाँ का लगभग 20-30 रुपये यहाँ का भी पड़ जाता है, तो 100 रुपये के करीब यहाँ का भी मान लो। बाकी 20 रास्ते में अगर सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो बीच में नाश्ता और खाना हो गया, उसका लगा करके अप्रॉक्स वो 2000 तक जा रहा है। तो हर बार अगर लड़का ऐसे पेपर लीक होते रहे और हर बार ऐसी अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो हर बार मेरा 2000 रुपये खर्चा होगा। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने डेट बढ़ा दी है, वो 12 फरवरी कर दी है जो न्यूज़पेपरों में चल रहा है, तो 12 फरवरी में दोबारा आऊँगा तो दोबारा मेरे 2000 रुपये खर्चा होगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब मैं अपना खर्चा कैसे मतलब आ पाऊँ, पेपर देने के लिए कैसे आ पाऊँगा। मैं ही नहीं, ये मेरी स्थिति नहीं है, ये बहुत सारे लड़कों की या लड़कियों की स्थिति है जिनके पास मतलब इतना पैसा नहीं होता है। वो बड़ी मुश्किल से किराया जुटाते हैं, अपना खर्चा करते हैं, अपना पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और उसके बाद सेंटर पे पेपर देने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मतलब क्या कह सकते हैं। और जब से ये धामी सरकार आई है, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये चीज़ें मतलब ज़्यादा चली हैं, कम होने के बजाय ये और बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत ही मुश्किल कहना है, और मतलब मेरे पे कुछ शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं इस मामले में। और आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो दोस्तों कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, और कैसे इन प्रशासन को चेताया जाए। और धरना प्रदर्शन भी जो बेरोज़गार हैं वो दे ही नहीं हैं, लेकिन उस धरना प्रदर्शन से भी कोई भी मतलब एक मतलब रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करें, साथ में अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा परिवार चलना या चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ऐसी मतलब ऐसी हाल होते रहे। इस स्थिति में घर चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या ही बताएं आपको, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जब से जोशीमठ के हाल भी आपने देख ही लिए हैं,
पिछला वीडियो मैंने जोशीमठ के ऊपर डाला था। जब सरकार इन पेपरों को नहीं रोक पा रही है तो जोशीमठ को कैसे बचा पाएगी, ये भी अगर सोचने वाली स्थिति है। जोशीमठ की जो 50 साल पहले की जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने किनारे कर दी 50 साल पहले की, जिसमें मतलब वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, वो किनारे कर दी उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में यार जब वो उस चीज़ को किनारे कर सकते हैं जिसमें लोगों का मतलब एक वो छुपा हुआ है, तो ये तो मतलब पेपर ही है। दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि शासन प्रशासन तक भी ये वीडियो जाए और उनको मतलब ये चेताया जाए कि मतलब इस तरीके की कार्रवाई न हो। इसके लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकालें ताकि बेरोज़गार जो लड़के लड़कियां हैं उनको मतलब इस तरीके से मतलब बेरोज़गारी से ना जूझना पड़े। अब तक तो दोस्तों ये पेपर हो जाना चाहिए था, पेपर हो करके बल्कि इनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाना चाहिए था। पहले ये जब UKSSC के पास था उस टाइम पे ही इसका पेपर वगैरह और आज तक ज्वाइनिंग वगैरह मिल जानी चाहिए थी, बल्कि आज दूसरी पोस्टें आ जानी चाहिए थी। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को। बाकी दोस्तों क्या कह सकता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।